आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसको आप VVI भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसी चीज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कण के रूप में होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है? एक बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और प्रत्येक कण में ऊर्जा निहित होती है, और उस ऊर्जा का मान h न्यू के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? h न्यू के बराबर। तो जब फोटोन यानी प्रकाश कण के रूप में किसी धातु के पृष्ठ पर इंसिडेंस होता है, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टाइन के अनुसार जब किसी धातु के पृष्ठ पर फोटोन आपतित होता है, यानी कुल ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, तो यह ऊर्जा वर्क फंक्शन में यानी कार्यफलन में तब्दील होती है, और बची हुई ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन है वह ऊर्जा है जो ऊर्जा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से अलग करने के लिए आवश्यक होता है ना। जस्ट रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी is called work function. So we can say that if a total energy is h nu, that is equal to 5 plus half mv max square, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि फोटोन की कुल ऊर्जा h न्यू है। क्या है? h न्यू है। जब फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो कुल ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहां पे कुछ भाग लिखेंगे तो कार्यफलन शेष है ना, इसमें लिख देते हैं शेष ऊर्जा, है ना। कुछ ऊर्जा किसमें बदल गया? कार्यफलन में, और शेष ऊर्जा किसमें बदल गया? फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा, ठीक है।
तो आइंस्टाइन के अनुसार यानी आइंस्टाइन के अनुसार एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। बस यही एक स्टेप याद रखना है। फाई नॉट क्या है? कार्यफल। कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा है जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होता है। ये चीज भी आपको हम क्लियर करना। और फाई नॉट बराबर हम लिखते हैं एच न्यू नॉट। फाई नॉट बराबर क्या लिखते हैं? एच न्यू नॉट क्या है? जहां न्यू नॉट देहली यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, देहली आवृत्ति है। तो यहां पे एक कंडीशन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, फोटोन की जो आवृत्ति है, वो हमेशा ही देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहां हम लिखेंगे आपतित फोटोन की आवृत्ति हमेशा देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या होगी? संपादित होगी। तो हम लिखेंगे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का। यही जो समीकरण है, ये समीकरण क्या कहलाता है? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। ठीक है ना? एससी कॉमन हम ले लें, ठीक है? एससी एक तरफ 1/λ माइनस 1/λ नॉट बराबर हाफ एम वी मैक्स का। कोई दिक्कत? तो ये भी हो गया आपका। एच सी 1/λ नॉट बराबर हाफ एम वी मैक्स का। ठीक है? अब इसके नियम क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम तो देखिए, ये बराबर परीक्षा में अगर ये लिखिएगा तो नियम भी लिखना होगा। नियम ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है, आपतित फोटोन की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है, वह फोटो इलेक्ट्रॉन
जो उस पर आपतित हो रहा है फोटोन के इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित फोटोन के इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जन की दर वो इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इंटेंसिटी पर। किसकी इंटेंसिटी पर? फोटोन की इंटेंसिटी पर। लेकिन मैक्सिमम उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद धातु के पृष्ठ पर जो फोटोन इंसिडेंस होता है उसकी आवृत्ति हमेशा ही तेलही आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, अदरवाइज प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपादित नहीं होगी। और सबसे लास्ट नंबर में है कि धातु के पृष्ठ पर फोटोन का इंसिडेंस होना और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय नहीं रहता। ठीक है, ओके, याद हो गया?